अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरीज जैसे चाहे लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगती है और सुनती हैं कि हमारे बारे में क्या बात हो रही है। और एक दफा लाइट ऑफ करने से पहले अपने कमरे में भी देख लें कि आपके अलावा कोई और तो नहीं। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मेरी कहानी आगाज तो बहुत साल पहले हुआ था, जब हमारी अम्मी पर काला जादू किया गया था। उस वक्त हम एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल हुए थे और हालात कुछ मामूल पर आ गए थे। लेकिन अब जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सब मेरे साथ मेरी शादी के बाद पेश आया। अक्टूबर 2024 में मेरी शादी हुई। ये शादी फतेह जंग के एक गांव में हुई थी। हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं उसका नाम मैं जाहिर नहीं कर सकती और ना ही अपना नाम बता सकती हूँ। खैर, मेरे शौहर मुझसे 2-3 साल छोटे थे। हमारी शादी कुछ हद तक अरेंज थी और कुछ हिस्से में पसंद की भी। गांव जहाँ मेरे ससुराली लोग रहते थे वहाँ के लोग जादू टोने पर बहुत यकीन रखते थे और इन्हीं बातों पर अमल भी करते थे, जैसे मंगल के दिन सर न धोना, बदशुगनी समझना वगैरह वगैरह। मेरा ससुराल एक बहुत बड़ी फैमिली थी। 7 बहन भाई, उनके वालिदैन और उनकी बीवियां, सब एक ही बहुत बड़ी हवेली में रहते थे। उनकी अपनी जमीनें भी थीं। मेरी शादी के 1-2 दिन बाद मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ तालीम की बहुत कमी है और ये लोग गोया जमाना जाहिलियत में रह रहे हैं। वो जब भी जादू या तो हम परस्ती की बातें करते तो मैं अक्सर नजरअंदाज कर देती। मेरी सास अक्सर कहती रहती थी कि हमारे रिश्तेदारों ने हम पर जादू किया था, इसीलिए हमारे साथ ये हुआ या वो हुआ। लेकिन चूंकि मैं खुद इन सब हालात से गुजर चुकी थी, इसलिए मैं अच्छी तरह समझ सकती थी कि शायद ये सब सिर्फ बातें ही हैं। हकीकत में इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। मेरी देवरानी बहुत अच्छी खातून थी, बटान खानदान से ताल्लुक रखती थी, जिक्र उसकार करती रहती थी और मुझे भी ससुराल के बारे में समझाती रहती थी कि किस तरह रहना है, किस से बचकर रहना है। मुझे अपने शौहर की हरकतें भी कई बार अजीब सी लगती थी। जैसे एक बार शादी के चंद दिन बाद का वाकया है। एक रात मैं उठी वॉशरूम जाने के लिए। मैं जब वापस आई तो बिस्तर पर कोई नहीं था। रात काफी गुजर चुकी थी। मैं हैरान हुई कि इतनी देर को वो कहाँ जा सकते हैं। मैंने आवाजें दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। मैं डरते डरते बाहर निकली और बाकी सबके कमरे देखे तो सब लोग सो रहे थे। पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। जब मैं वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ी और जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरा दिल कांप गया। मेरे कदमों के नीचे से जैसे जमीन सिरक गई। शौहर बिस्तर पर बैठे थे, हाथ में मोबाइल था और वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने दिल पर हाथ रखा और कहा, आप कहाँ थे? मैं तो डर के मारे बुरा हाल कर बैठी हूँ। तो हंसकर बोले, बिस्तर के नीचे था, सोचा तुमसे मजाक करूं। मैंने कहा, इस वक्त यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस हवेली में मुझे शाम के बाद अजीब सी वहशत महसूस होती थी। हमारा कमरा सबसे कोने में था। साथ वाला कमरा मेहमानों के लिए था और उसके आगे कोने वाले कमरे में मेरी सास और उनके 3 बच्चे रहते थे। मेरी देवरानी का कमरा किचन के साथ था। उन सब कमरों के सामने एक बड़ा सा हॉल था जिसके आगे लोहे की ग्रिल लगी हुई थी जो बंद रहती थी। उसके बाहर बहुत बड़ा सहन था और एक शहतूत का दरख्त लगा हुआ था जिससे मुझे रात के वक्त बहुत खौफ आता था। मैं उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब से मैं इस घर में आई थी मुझे सब कुछ बहुत बनावटी लगता था। मेरे सामने तो सब सदके वारी जाते थे, लेकिन पीछे कुछ और ही बातें करते।
چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے بھی یہ لوگ پیر صاحب کے پاس جاتے تھے۔ چلم کا پانی لانا، ارد گرد چھڑکنا، تعویذ رکھنا، یہ سب وہ نیک عمل سمجھ کر کرتے تھے، کیونکہ پیر صاحب انہیں ایسا کرنے کے مشورے دیتے تھے۔ ایک رات میں اور میرے شوہر سو رہے تھے تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہوں اور خوب اندھیرا رات ہے، کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ میں 3-4 قدم آگے بڑھتی ہوں تو سامنے میری سب سے چھوٹی نند کھڑی ہوتی ہے اور اس کے آگے میری دیورانی کا 2.5 سال کا بچہ کھڑا ہے۔ میں اپنی نند کا نام لیتی ہوں، مگر جیسی نظر اوپر اٹھاتی ہوں تو میری نند نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا۔ بڑی خوفناک اور ڈرا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے گھور رہا تھا اور پھر میری چیخ نکل جاتی ہے۔ اب میں روتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر چونکہ بہت جذباتی تھے، فوراً اٹھ گئے، مجھے پانی پلایا اور کہنے لگے، بتاؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے روتے روتے ہوئے کہا، ابھی بتانا مناسب نہیں لگتا، مگر انہوں نے سختی سے کہا، فوراً بتاؤ۔ تو میں نے بتا دیا کہ میں نے خواب میں آپ کی بہن کو دیکھا تھا، لیکن جب قریب گئی تو وہ کوئی اور تھا۔ اس کے بعد میں کلمے وغیرہ پڑھتی رہی اور پھر نیند آ گئی۔ ہمارا کمرہ جو اب ہمارے استعمال میں تھا وہ کافی عرصہ بند رہا تھا، اور جو واش روم اس کے ساتھ تھا مجھے اس سے عجیب سا خوف آتا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اس واش روم کی کھڑکی باہر گلی میں کھلتی تھی۔ ہمارا کمرہ چاروں طرف سے اکیلا سا تھا اور ارد گرد خاموشی ہی خاموشی ہوتی تھی۔ ایک دن میری دیورانی نے مجھے بتایا کہ تمہارا شوہر بھی ان سب اعمال اور چلوں پر یقین رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ تعویذ بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، جس کمرے میں تم لوگ رہتے ہو، ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چھت کے پنکھے کے اندر تعویذ رکھ رہا تھا۔ اس کی باتوں پر مجھے یقین آنے لگا، کیونکہ اکثر وہ سچ ہی بتاتی تھی۔ وہ بڑی سمجھدار اور تجربے کار عورت تھی، عمر میں تو مجھے جتنی ہی تھی، مگر جو کہ 4 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی، اس لیے کافی کچھ جانتی تھی۔ جمعے کو وہ سورہ بقرہ پڑھتی تھی اور مجھے بھی کہتی کہ پڑھا کرو۔ میرے سسرالیوں کا زیارتوں پر جانا بالکل معمول کی بات تھی۔ وہ مجھے بھی 2 مرتبہ اپنے ساتھ لے گئے، لیکن میں نہ کبھی پیروں، عاملوں، درگاہوں پر مانگنے والوں میں سے رہی ہوں اور نہ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ میں ایسے گھرانوں سے ہوں جو ان کاموں کو شرک سمجھتا ہے۔ کبھی کبھار میں کہہ بھی دیتی تھی کہ یہ منگل والے مسائل بالکل بتوکی باتیں ہیں، لیکن زیادہ بحث نہیں کرتی تھی۔ میری اپنی دیورانی سے بہت بنتی تھی، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے بھی ہم دونوں ایک جیسے تھے۔ ایک رات میرے شوہر کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وہ لوگ مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ مہمان خانہ ہمارے کمرے سے تقریباً 25-30 قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اپنے ایک شوہر کو پیغام بھیجا، جلدی آ جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، اس کمرے میں اکیلے ڈر لگ رہا۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب میں بور ہو رہی تھی، تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر کنگھی کرنے لگی، بال بنائے، ہلکا سا پرفیوم لگایا اور پھر بالوں کو جھٹکا دے کر شیشے میں خود کو دیکھا۔ اس کے بعد میں بستر پہ آ گئی، شور بھی واپس آ گئے اور ہم جلد ہی سو گئے۔ شاید رات کے 2 بجے کا وقت تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں بہت سارے ہاتھ میرے طرف بڑھ رہے تھے اور میں گونجی سی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی جو مسلسل ہل رہی تھی۔ میرے پاس ایک گڑیا تھی جس میں کچھ خاص تھا اور وہ ہاتھ چاہتے تھے کہ وہ مجھ سے چھین لیں۔ پھر اچانک ایک ہاتھ آیا اور میرے بالوں کو بالکل ویسے ہی جھٹکا دیا جیسے میں نے آئینے میں بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ مجھے لگا یہ سب حقیقت میں ہوا ہے۔ میری چیخ نکل گئی اور میں اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے لگی۔ میرے شوہر بھی گھبرا گئے، فوراً پانی پلایا اور کہنے لگے، کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں تمہارے پاس، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حسب عادت انہوں نے خواب پوچھا تو میں نے بتایا۔ وہ ہنس پڑے اور بولے، وہ جو خاص چیز ہے نا، وہ میں ہوں، چلو اب سو جاؤ۔ لیکن لمبی بات مختصر یہ کہ اصل واقعہ تو وہ ہے جس میں
मुझे वाकई अपनी जान के लाले पड़ गए थे। इस घर में कभी भी मैंने खुद को महसूस नहीं किया, ना मुझे किसी पर भरोसा था। सभी ऐसे लगते थे जैसे पीठ पीछे कोई साजिश कर रहे हो, क्योंकि उनके चेहरों पर मुझे मुनाफिकत साफ नजर आती थी। फिर 2 ऐसे वाकयात पेश आए जिन्हें मैं आज तक नहीं भुला पाई। मेरे शौहर, जैसा कि मैंने बताया, बहुत जज्बाती थे। गुस्सा भी जल्दी आता और प्यार भी। सबके सामने मुझे डांट भी देते, लेकिन जब प्यार करते तो सबके सामने इजहार करने से भी नहीं कतराते थे। शादी के शुरू ही दिनों में मुझे अपनी सास की नजरें बदली सी लगने लगी। वो वही खातून नहीं लगती थी जो शादी से पहले हमारे घर आकर मुझ पर सदके वारी जाती थी और चंद मिनटों में मुझे अपनी बहू बनाने पर बजिद थी। मेरा शौहर उनका बड़ा बेटा था और बेहद लाडला, जिस पर वो जान देती थी, लेकिन अब मैं साफ देख रही थी कि वो मुझे किसी सूरत अपने बेटे के साथ बांटना नहीं चाहती थी। उनकी हरकत से ये बिल्कुल वाज़ेह था। यहाँ तक कि शादी की पहली रात ही उन्होंने हमारे कमरे के बाहर चारपाई बिछाकर सोना शुरू कर दिया, जो मुझे बेहद अजीब लगा, क्योंकि उस वक्त सर्दियां शुरू हो चुकी थी। मगर यह सिलसिला फिर रोजाना का मामूल बन गया। सुबह जब मैं उठती तो मेरी सास अक्सर कहती थी, तुम लोग रात को इतनी देर तक जाकर बातें कर रहे थे। मैं सब सुन रही थी। ये बात मुझे बहुत अजीब और शर्मिंदा करने वाली लगती थी, क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी फैमिली में ऐसी हरकत न बड़े करते हैं और ना छोटे। लेकिन वो बड़े फख्र से बताया करती थी कि मैंने रात को तुम्हारी बातों की आवाज़ सुनी। मैं शर्म और एहतराम के बाइस खामोश रहती और कुछ ना कह पाती। एक रात मेरे शौहर ने कहा, आओ मैं तुम्हें ट्रैक्टर पर बिठाता हूँ। हम दोनों साथ बैठ गए और बहुत एंजॉय किया। घर के अंदर ही मेहमान खाने के साथ एक बहुत बड़ा अहाता था, जहाँ गायें भैंसें बंधी हुई थी, और इसके साथ एक छोटा सा खाली खेत था जो उस वक्त बंजर पड़ा था। मेरे शौहर वहाँ हल चला रहे थे और मैं उनके साथ बैठी थी। हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। मेरे देवर भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे कि अचानक मेरी सास मुझे आती हुई नजर आई। उनकी आंखों में इतनी नफरत थी कि बयान नहीं कर सकती। ना उन्होंने मुस्कुराया और ना कुछ कहा, बस एक अजीब सी नजर से मुझे देखती रही, जैसे मुझे नजर लगाने की कोशिश कर रही हो। हालांकि माँ अपने बेटे को कैसे नजर लगा सकती है, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर ही जमी हुई थी। मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था कि ये लोग मुझे और अपने बेटे को साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि मैं बहुत एहतियात करती थी, ना ज्यादा तैयार होती और ना ही उनके सामने शौहर से ज्यादा बातें करती। हालांकि हम नई नवीली शादीशुदा जोड़े थे। मेरी देवरानी मुझे समझाती थी कि इनकी नजर हद से ज्यादा बुरी है। हर वक्त अपने आप पर पढ़कर भूखा करो। तुम पढ़ी लिखी हो, जवान और खूबसूरत हो, ये लोग तुम्हें इतनी आसानी से इस घर में टिकने नहीं देंगे। फिर एक रात मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मेरी सास मुझे एक अजीब सी जगह पर ले जाती है। इन्होंने अजीब गरीब कपड़े पहने हुए थे। वो जगह ऐसी थी जैसे इर्द गिर्द गंदगी हो, टूटे फूटे कमरे हो, मगर वो एक डबल स्टोरी इमारत जैसी थी। ऊपर वाले कमरे में हम गए तो वहाँ कचरा और कबाड़ ही कबाड़ था। मेरी सास मेरे करीब आई, मुझे बहुत गुस्से से देखा, जैसे अभी मुझे जान से मार डालेंगी। फिर इन्होंने एक बड़ी सी सुई उठाई, जिसे हम कधुई भी कहते हैं, और वो सुई मेरी आंख के बिल्कुल नीचे से ऐसे गुजारी जैसे कुछ सी रही हूं। साथ साथ वो कुछ कह रही थी, मगर मुझे अब याद नहीं कि क्या कह रही थी। बस इतना याद है कि वो कोई वार्निंग थी जिसमें खौफ, नफरत, हसद और जलन सब कुछ शामिल था। मैंने ख्वाब में अपने जिस्म पर ऐसी वहशत महसूस की कि बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे सुई मेरे अंदर तक चली गई हो। मैं खौफज़दा हालत में जागी और लगातार औज़ बिल्लाह पढ़ती रही। ये सब बातें चलती रहीं और इसी दौरान मेरे शौहर को इस्लामाबाद भेज दिया गया। जो कुछ मेरे साथ पहले किया गया था वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं नफ्सियाती मरीज बन चुकी थी। मेरी सास मेरे कमरे में ही सोया करती थी और तब भी मैं खौफ में रहती थी। एक दिन मामूली सी बात पर
सब लोग मुझ पर लान तान करने लगे। इतनी गालियां, गलीज अल्फाज के सुनकर मेरी रूह कांप गई। हत्ता कि मेरी ससुर मुझे मारने के लिए मेरे कमरे तक आ गए। मैं डरी सहमी बस एक कोने में बैठी सुनती रही। ऐसे ऐसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिनका मेरी जात से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन मुझे अकेले कमरे में सोना पड़ा। मैं पहले ही खौफज़दा थी। कुरान पाक और मुख्तलिफ आयात पढ़ती रही, नफल पढ़े, दुआएं की और फिर रोते हुए सो गई। घर में बात की तो मेरी अम्मी और बहन भाइयों ने खास ताकीद की कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, चाहे जो हो। सोते वक्त तक यही ख्याल आता रहा कि अभी दरवाज़ा बजेगा या कुछ बुरा हो जाएगा, क्या पता ये लोग रात को मेरे साथ कुछ कर बैठे, क्योंकि दिन में तो सब ने मेरे साथ लड़ाई की थी, गालम गलोच की थी, झूठे इल्जामात लगाए थे और मैं बस खामोशी से सुनती रही थी। सोचा कि जब शौहर वापस आएंगे तो इनसे बात करूंगी, फिलहाल वक्त गुजारना है। मैंने देर तक दुआएं पढ़ी और फिर सो गई। तकरीबन रात के 3 बजे का वक्त था। सख्त सर्दियां थी। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ रही हूँ। वहां इक्का दुक्का घर बने हुए हैं। अचानक दरवाजे बजने की आवाज आती है। मैं दरवाजा खोलती हूँ तो सामने मेरे ससुर, सास और एक देवर खड़े हैं। वो कहते हैं, अब्बू को अंदर ले लो, वो यहाँ आराम करेंगे। मैं कहती हूँ, जी बिल्कुल अब्बू जी, आप अंदर आ जाएं, आराम करें। मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। ये कहकर मैं बिस्तर से उठ जाती हूँ और वो मेरे बिस्तर पर लेट जाते हैं। फिर ये मंजर बदलता है और बार बार मेरे कानों में आवाज आने लगती है, उठो, फजर की नमाज कज़ा हो रही है। साथ साथ मैं देखती हूँ कि सूरज निकलने वाला है। अब आई असल बात। अचानक मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि मेरे बिल्कुल पहलू में कोई लेटा है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे शौहर लेटते हैं। मेरे बाएं तरफ दबाव बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ ही लेटा हुआ है और फिर मेरे कान के बिल्कुल करीब से एक आवाज आई, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है मैं सब जानता हूं। लेकिन ये अल्फाज सुनने थे कि मेरा पूरा जिस्म सुन हो गया। ना नींद बाकी रही और ना ख्वाब, बस याद यही रहा कि मेरे पहलू में कोई बस मौजूद है। उस वक्त मेरे ऊपर जो कंफर्टर पड़ा हुआ था उसका वजन इतना ज्यादा हो गया कि मुझसे हटा ही ना जा रहा था। मैंने मुंह अंदर छुपाया हुआ था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि लिहाफ हटा कर देख सकूं। और सबसे बड़ी बात, वो आवाज मेरे ससुर की थी। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मैंने जो खौफ महसूस किया वो कैसा था। मुझे लगा कि जो ख्वाब मैंने देखा था वो सब हकीकत में बदल गया। बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जमा की, लिहाफ एक तरफ हटाया और दूसरी तरफ देखा। फिर फौरन कुरान की सूरतें और दुआएं ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दी। इतनी ऊंची कि दरवाजे के बाहर कोई था भी तो उसने सुन लिया होगा। मैंने बहुत सी आयात और सूरतें पढ़कर कहा, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में हूँ। ऐ अल्लाह मुझे इंसानों और जिन्नात के शर से महफूज रख। ऐ अल्लाह मैं तेरे ही हिफाजत में हूँ। यकीन करें, जैसे ही मैंने ये सब कहा तो कमरे की फिजा यकदम बदल गई। एक सुकून सा छा गया, दिल का खिंचाव कम हो गया और फिर अचानक आवाज आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान शुरू हो गई। मैं फौरन उठकर नमाज वगैरह पढ़ने लगी। ये बात मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। सब यही समझेंगे कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ या टेंशन की वजह से डर गई हूँ। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। यहाँ मैं एक और बात शामिल करना चाहती हूँ। उस वक्त भी मुझे यही लगा कि शायद मेरा कारीन मुझसे हम कलाम है। जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए बता दूं कि कारीन एक ऐसा जिन होता है जो हर इंसान के साथ उसकी पैदाइश की वजह से लगा दिया जाता है। उस वक्त मेरा ख्याल था कि कारीन एक हमसाद होता है और ये अच्छा जिन होता है जो इंसान का मुश्किल और गम की हालत में तसल्ली देने की कोशिश करता है। लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। हकीकत ये कि कारीन एक हमसाद जिन होता है जो इंसान के दिल में वसवसे डालता है, डर और खौफ पैदा करता है और बुरे कामों में उकसाता है।
بعد میں جب میں نے تحقیق کی تو مجھے سمجھ آیا کہ قارئین کے شر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان کو شدید قسم کی ڈپریشن میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن جب وہ مسلسل نیک اعمال کرتے رہیں، قرآن کی آیات اور گناہوں سے بچیں، تو قارئین کمزور پڑتا ہے۔ اور جو جنات مسلمان نہیں ہوتے انہیں تو ہم قرآن کی آیات اور صورتوں سے بھگا سکتے ہیں، مگر قارئین تو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ منفی خیالات کو خود پر غالب نہ آنے دے۔ مجھے اس وقت لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے تسلی دینا چاہتا ہے، لیکن حقیقت بالکل یہ نہیں تھی۔ تو یہ تھی میری زندگی کے ایک مرحلے کی چند چھوٹی موٹی کہانیاں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ سسرال کو کبھی بھی کمزور یا معمولی نہ سمجھے، اور نہ ہی کسی نن جیٹ دیور پر اندھا اعتماد کرے۔ سسرال میں اپنے ہمیشہ آنکھ اور کان کھلے رکھے۔ آج میں جہاں ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ سکون کی زندگی گزارے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میں نے وہاں سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی اپنی زبان بند رکھی۔ خدارا اگر آپ اپنے شوہر یا سسرالی رشتہ داروں کی حقیقت جان بھی جائیں تو کبھی بھی یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ ان کی کمزوریوں سے واقف ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اگر میں اس خوفناک حویلی اور سسرال سے بچ نکلی تھی تو اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی زبان پر قابو رکھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیا میں ان کے گھر کی ہر گھٹیا راز سے واقف ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئے گی۔ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالے جادو کی سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی میری والدہ کی ہے جب وہ بچی تھی۔ اس ٹائم وہ گاؤں میں رہتی تھی، اب تو ہم شہر میں ہوتے ہیں۔ تو میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جو گاؤں والا گھر تھا وہاں پر بچپن سے ہی بہت جنات تھے۔ میری والدہ وغیرہ 7 بہن بھائی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دعوت تھی اور سب مولوی وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ میرے جو نانا ابو ہیں وہ چکن اور مٹن لے کر آئے تھے، تو سارا انہوں نے پیسز وغیرہ بنا کے رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں وغیرہ میں نائی وغیرہ یہ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، وہ رکھا ہوا تھا، اور غلطی سے اس گوشت کے اوپر وہ لوگ کپڑا ڈالنا بھول گئے۔ تو 10-15 منٹ کے بعد وہ نائی جب گوشت کو دیکھنے کے لیے آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا گوشت ہی غائب ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا، اور پھر جو میری والدہ کی خالہ انہیں جنات کے دورے پڑنے لگ گئے۔ تو اس ٹائم گاؤں میں جو بڑے بڑے مولوی تھے، میرے نانا ابو مولوی صاحب کو لے کر آ گئے، اور جب ان جنات نے اس مولوی صاحب کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تم اس کو لے کر آئے ہو، یہ تو ہماری جوتیاں صاف کرتا ہے، کیونکہ میری خالہ پہ حاضری ہوئی تھی۔ تو جنات آگے سے بات کر رہے تھے۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ اس ٹائم وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس چیز نے مولوی صاحب کو مارنا شروع کر دیا۔ تو پھر میرے نانا ابو اور میری والدہ کے جو تایا ابو تھے انہوں نے خالہ کو پکڑا اور ان پر دم وغیرہ کروایا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو گئی اور دوبارہ پھر سے ان کی اندر حاضری ہو گئی۔ تو میری والدہ کی جو تایا ابو تھے، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو وہ وفات پا گئے۔ اس ٹائم وہ دودھ کی ایک ڈرمی بھرتے تھے، وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے اسی کے اندر واش روم کرنا ہے۔ ادھر سے مہمان آئے ہوئے تھے اور ادھر یہ سارا مسئلہ چل رہا تھا۔ اندر سے سارا گوشت وغیرہ بھی غائب ہو گیا تھا جو انہوں نے دیکھ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد گھر کا سارا آٹا بھی غائب ہو گیا۔ اب میرے نانا ابو مہمانوں کو تو بھیجنے سے رہے، وہ فوراً سے گئے اور دوبارہ سے گوشت اور آٹا لے کر آئے۔ یہ بقرہ عید سے 10-15 دن پہلے کی بات تھی۔ میری نانو وغیرہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ دوسرا واقعہ عید کے بعد پیش آیا۔ جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ میری والدہ بچی تھی۔ اس ٹائم ہمارا گاؤں بھی اتنا زیادہ آباد نہیں تھا، تو وہ ایک کھیت میں گئی ہیں۔ وہاں پر درخت کے نیچے انہیں 3 بڑے بڑے قد کے لوگ نظر آئے۔ ان کے ساتھ میرے ماموں اور میری خالہ بھی تھے۔ وہ تھوڑا آگے گئے، جب وہ ڈیرے کی طرف جانے لگے
तो वो तीनों उनकी तरफ आने लग गए। मेरी वालदा बताती हैं कि उनकी कद इतने लंबे थे जितना एक खंबे की हाइट होती है। तो इन्होंने उल्टे कदमों घर की तरफ दौड़ लगा दी, और जब वो घर के पास आए और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब तो हम लोग शहर में हैं, अब उनके साथ इस तरह के वाकयात नहीं होते। अब मेरे साथ इस तरह के वाकयात होते हैं। जब मेरे साथ पहला वाकया पेश आया, रमजान के दिन थे, दूसरा अशरा चल रहा था। उस टाइम मैं अकेला ही था, मेरा कोई भाई वगैरह नहीं था। अब तो माशाल्लाह से मेरे 2 छोटे भाई हैं। पापा घर में नहीं होते थे और मैं अपनी वालदा के साथ बेड पर ही सोता था। वो ज्यादातर आउट ऑफ सिटी होते हैं कि उनका काम इस तरह का है। मैं लेटा हुआ था। उस टाइम मेरी उम्र 7 से 8 साल थी। रात के तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस टाइम हिफ्ज कर रहा था और रमजान में छुट्टियां थी। मैं बार बार अपने करवट बदल रहा था कि मुझे किसी तरह से नींद आ जाए। तो 2:30 बजे के टाइम जैसे ही मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ा, मैं शुरू से ही मुंह पर कंबल लेने का आदी नहीं था। जैसे ही मैंने अपना मुंह मोड़ा तो एक बहुत ही अजीब किस्म की मखलूक मेरे सामने थी। उसकी सुर्ख आंखें थी और उसकी आंख का रेटिना इस तरह से था जैसे सांप का होता है। उसके पीछे एक दुम थी और उसके पंजे बहुत बड़े बड़े थे। इसे देखकर मैं एकदम डर गया। मेरे वालदा मेरे साथ लेटी हुई थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम मैं हाफिज बन रहा था, तो अल्लाह ने सब्र दिया। मैंने मुंह पर कंबल लिया और आयतुल कुर्सी पढ़ी, और जब दोबारा कंबल मुंह से हटाया तो वहां पर कोई चीज नहीं थी। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया और फिर नानों के घर के सामने हमने एक घर लिया और अभी भी हम उधर ही रह रहे हैं। वहां पर एक ड्राइंग रूम था और वहां पर मेरे साथ दूसरा वाकया पेश आया था। उस टाइम मेरा एक भाई था जो कि 3-4 साल का था। हमने कहा कि हमें एक अलग कमरा चाहिए, तो मम्मा ने कहा था कि आप लोग ड्राइंग रूम वाला कमरा दे दो, उसको अपने हिसाब से सेट कर लो। तो मैंने उसको अपने मुताबिक सेट किया, और जब हम पहली रात वहां पर लेटे तो वो रात बिल्कुल नॉर्मल थी। मगर जब दूसरी रात हम वहां पर जाकर लेटे तो मेरे भाई को कुछ महसूस हुआ। उसने मुझे बताया तो मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं होता, तुम बस मेरे साथ लेटे रहो, अल्लाह खैर करेगा। तीसरी रात भी वो बहुत ज्यादा डरा। चौथी रात उसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा, मगर जैसे भी मैंने उसको बहला फिसला कर सुला दिया। मैंने कहा कि भाई हम इधर ही सोते हैं, अगर हमें हमारा कमरा मिल गया तो अब हमें उस कमरे में 5वीं रात थी। उसने जिद डाल दी, उसे कोई चीज नजर आ रही थी। 5वीं रात को वहां पर नहीं सोया। मैं वहां लेटा हूं तो रात के पूरे 2:30 बजे, ना 1 मिनट ऊपर और ना ही 1 मिनट नीचे। उस टाइम मेरी आंख खुली, मैं कमरे की लाइट्स ऑफ करके सोया था, मगर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि कमरे की सारी लाइट ऑन थी। मेरी वालदा मुझसे पहले सो गई थी। मैं उठा, मैंने पानी पिया और मैं फिर से लेट गया। मैं मुश्किल से 15 मिनट ही लेटा हूँगा तो किसी ने एकदम से मुझे झटका दिया और मैं बेड से गिरा और मेरा पूरा मुंह जमीन पर लगा। उस टाइम मैं अच्छा खासा अल्लाह तवक्कुल करने वाला था। जैसे ही मैं गिरा तो किसी ने मेरे कान में आकर कहा, यहां से चले जाओ, इससे पहले कि तुम कहीं भी जाने के काबिल ना रहो। वो आवाज बहुत खौफनाक थी। मैं वहां से उल्टे कदम दौड़ा और वालदा के कमरे में चला गया। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तुम सुबह के 3 बजे इस तरह से डरे हुए हो। मैंने इन्हें सारी बात बताई तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम हो। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि मेरे वालिद साहब ने 2 शादियां की हुई हैं और उसके बाद मैंने उस कमरे में जाकर सोना छोड़ दिया। मैं वहां पर अगर सो भी रहा हूं तो मेरे साथ कुछ ना कुछ मामलात हो जाते थे। एक दिन मेरी वालदा सुबह फजर के टाइम वजू करने के लिए वॉशरूम में गई हैं। किसी ने इन्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई।
उस टाइम मेरी उम्र 12-13 साल की थी। उस टाइम मेरे वालिद साहब घर पर ही थे। वो टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। उस दिन उनका पेपर था। जब उनकी कमर देखी तो उनकी कमर पर बहुत ही बड़ा निशान था। तो उसे देखकर हम सब डर गए कि इसके बाद ही वाकयात मेरे साथ ज्यादा होना शुरू हो गए। होता कुछ इस तरह था कि रात को मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी बहुत ही ऊंची छत पर चढ़ रहा हूं और वहां से नीचे गिर रहा हूं। मैंने एकदम से घबरा कर उठना। मुझे 24 घंटे ऐसा ही लगना जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये अब से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। फिर कोरोना आया और मैंने कोरोना के दिनों में अपनी नमाजें वगैरह पाबंदी से अदा की। पिछले साल फिर से मेरे साथ वाकयात होना शुरू हो गए। हमारे मामू का घर भी हमारे साथ ही है। उनका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा था, तो बांस की सीढ़ी लगी हुई थी। वो लगा के हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे। मैं मामू के पास कोई चीज लेने के लिए जा रहा था और वो लेकर मैं नीचे आ गया। फिर मैं अपना कोई काम करने लग गया। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी मम्मा कहती है कि मैं तुम्हें बुलाती रही, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं फिर से ऊपर गया हूँ और वो तकरीबन 2 फ्लोर ऊपर थी। जगह जहां मैं चढ़ रहा था एकदम से नीचे से सीढ़ी खींची और मैं नीचे गिरा हूं। मेरे छोटे भाई ने आवाज सुनी। उस टाइम पे मैं बेहोश नहीं हुआ था, तो उसने कहा कि अब ठीक हो। मुझे दर्द हो रहा था, तो मैंने हल्की सी आवाज में कहा कि मम्मा को बुलाओ। फिर मम्मा आई। उन्होंने देखा मेरा सर वगैरह नहीं फटा था, मेरी बचत हो गई थी। 2 फ्लोर से नीचे गिर के भी मेरी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया था। उसके बाद फिर सर्दियां शुरू हो गईं। पास एक और खाली कमरा भी था, तो मैं वहां पर लेटना शुरू हो गया। तो आधी रात को मुझे वैसी ही आवाजें सुनाई देने लगी। मैं उठा और अपनी मम्मा को बुलाने लगा, तो मम्मा ने कहा कि कुछ नहीं होता। इसके बाद 1-2 दिन तक मुझे बुखार रहा। उसके बाद हमारे घर में एक बिल्ली थी जो मुझे बहुत ज्यादा घूरती थी। अगर उसको डरा कर भी भगाओ तो वो मेरे ऊपर झपट पड़ती थी। इस तरह के मामलात हमारे घर में चलते रहे। और मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो 2 साल का था। हमने देखा कि एक दिन वो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। वो आम बिल्ली से थोड़ी बड़ी थी। देखने में वो बिल्कुल भी नॉर्मल बिल्ली नहीं लगती थी। मैं और मेरे मामू थे। हम लोग जब कमरे में गए तो उससे बड़ी मुश्किल से भगाया, मगर जब वो देखती थी तो बहुत ही ड्रॉनी आंखें लगती थी उसकी, अल्लाह माफ करे। तो फिर एक दिन मैं अपनी मामी के साथ कुछ सामान लेने के लिए गया। मेरे मामू बाहर होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी मामी के साथ जाओ। तो जैसे ही मैं गली में एंटर हुआ, इन्होंने कोने वाली दुकान से कुछ लेना था। तो मैं देख रहा हूं कि ऊपर छत पर एक बंदा लुड़ियां डाल रहा है। मामी ने मुझसे पूछा कि तुम किसे देख रहे हो? तो मैंने कहा कि आपको बंदा नजर नहीं आ रहा? तो मामी ने कहा कि मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक, तुम्हें ही वहम हो रहा है। मैंने भी आधी गली ही पार की होगी कि मुझे चक्कर आने लग गए और मैं उल्टियां करने लग गया। मैं घर आया, लेटा, तो मामी ने कहा कि इस पर दोबारा से साया हो गया। मैं अच्छा भला कुरान पढ़ने वाला बंदा हूँ, हाफिज हूँ। मेरे घर में आमिल लोगों का कोई सीन नहीं है। वो कहते हैं कि अगर बंदा एक बार इनके पास चला जाए तो फिर जाता ही रहता है। मेरी जो बड़ी मामी है, इन्होंने मुझे कहा तुम अपनी अस्कार छोड़ देते हो, शायद इस वजह से तुम्हारे साथ ये सब होता है। इसके बाद मैं एक दोस्त के पास गया। उसने कहा कि तुम किसी को चेक करवाओ। तो मैं एक आलिम के पास गया। वो मेरे साथ घर आए। उन्होंने आकर देखा तो कहा कि इस घर पर बंदिश है। इन्होंने कहा कि इस घर में कुरान की बरकत है। मेरी वालदा की आदत है कि वो हर रोज घर में सूरह बकरा की तिलावत लगाती है। इन्होंने बताया कि इस घर में तुम्हें और तुम्हारी वालदा को मारने के लिए जिन्नात भेजे गए थे। जब हमने इनसे हिसाब लगवाया था और फिर थोड़े अरसे के बाद हमें पता चला कि सारा काम जो मेरी दूसरी बड़ी अम्मी है उन्होंने करवाया था, ताकि हमारी वालिद किसी तरह से यहाँ से निकले और हमें छोड़ दें।
انہوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، ان چیزوں پر دھیان نہ دو۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اور واقعہ نہیں ہوا، اگر کبھی ہوا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اور یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میری درخواست ہے کہ میرا نام ظاہر نہ کریں، میں آپ کی سبسکرائبر ہوں، آپ کے پہلے چینل سے ہوں، جب آپ کے سبسکرائبر صرف 13,000 تھے۔ میں کشمیر انڈیا سے ہوں۔ میری اپنی ذاتی کہانی ہے، بات 2022 کے نومبر دسمبر کی۔ اس وقت میں انجینئرنگ کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ مجھے عجیب برے خواب آنے لگے، جیسے کچھ انجان لوگ سیاہ شلوار قمیض پہنے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور میری کمرے میں بیٹھ کر کوئی عمل کرتے ہیں، آگ جلا کر اور مجھے سامنے بٹھا کر۔ ایک اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں بازار میں ہوں اور کوئی سیاہ سایہ میرے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، یا پھر نیند میں جنات کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اکثر میں ڈر کی نیند سے جاگ جاتا یا پھر اکیلے رہنا اچھا لگنے لگتا۔ آخر جب میں آخری سیمسٹر کے بعد گھر آیا تو ہماری مالی حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ یوں ہی ایک سال کسی نہ کسی وجہ سے گھر پر ہی بے روزگار گزارا۔ میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، نہ کچھ کرنے کا دل کرتا، نہ نماز پڑھنے کا دل کرتا، نہ ہی نہانے کا۔ جب بھی سوتا تو کھڑکیوں پر پردے ڈال کر رکھتا، ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہو۔ بیٹھا ہوتا تو محسوس ہوتا جیسے دیوار سے کوئی ہاتھ نکل کر میرا گلا دبانے والا ہے۔ واش روم جاتا تو لگتا جیسے میرے پیچھے کوئی سانپ کھڑا ہے۔ جتنے بھی انٹرویوز دیتا کہیں بھی سلیکشن نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت خودکشی کرنے کے دل چاہتا اور وہ سب کچھ کرنے کا دل چاہتا جو اسلام میں حرام ہے۔ پھر ایک دن کسی نے مجھے ایک پیر صاحب کا بتایا، کہا کہ ایک بار جا کر دکھاؤ، کیا پتا کچھ بہتری ہو جائے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو وہاں پہلے سے ہی ان کے کچھ مرید بیٹھے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، وہ اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ مجھے نہیں بلکہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوں جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں ان کے پاس بیٹھا تو اس سلام دعا کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ ذرا آگے آ جاؤ۔ پھر میرا نام پوچھا اور کہا آنکھیں بند کر لو، میں کچھ پڑھائی کروں گا، اگر کچھ نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولنا، بس مجھے بتا دینا کہ کیا نظر آیا۔ تو انہوں نے پھر پڑھائی شروع کر دی۔ آپ یقین نہیں کریں گے عدنان بھائی، جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے میرا سر بھاری ہونے لگا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر کچھ دیر مزید پڑھنے کے بعد ایک ہلکا سا انسانی سایہ دکھائی دیا، تو میں نے پیر صاحب کو بتایا، وہ اور پڑھتے گئے۔ پھر اچانک ایک گھنے جنگل میں ایک درخت کے پاس ایک کالا سا سانپ نظر آیا۔ پیر صاحب نے کہا اب آنکھیں کھولو۔ پیر صاحب نے 3 بار سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے مجھ پہ حاضری کروائی ہے۔ پیر صاحب نے سوالات پوچھنا شروع کیے، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تم جن ہو، جنی ہو یا چڑیل ہو؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ عدنان بھائی ہر سوال کا جواب آ رہا تھا لیکن مجھے کچھ پتا نہیں تھا، بس اتنا کہا گیا کہ میں ایک جن ہوں۔ پیر صاحب بولے مجھے پتا ہے تم جن نہیں ہو، تم ایک ناگن ہو، تم ناگ راجوں میں سے ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو اور کب سے؟ اس نے کہا بہت عرصے سے تنگ کر رہا ہوں اور مجھے اس پر بھیجا گیا ہے۔ پیر صاحب نے پوچھا اس کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ تو کہا میں نے اس کی صحت خراب کر دیا، اس کو صحیح نیند نہیں کرنی دیتی، اس کا معدہ، کمر، ٹانگیں اور سر جکڑ رکھا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اس کا رزق بند کر رکھا۔ جتنے بھی انٹرویوز دیتا ہے، جتنی بھی کمپنیز میں جاتا ہے، اس کا رزق بند رہتا ہے۔ عدنان بھائی پیر صاحب نے مزید پڑھائی کی اور پھر پوچھا تمہیں کوئی تعویذ دیا گیا تھا کیا؟ اس نے کہا ہاں۔
फिर पूछा, वो तावीज कहाँ है? तो जवाब आया, इसी कब्रिस्तान में। 2 या 3 सेकंड में पीर साहब के जिन ने वो तावीज ला कर दे दिया, जिस पर मट्टी लगी हुई थी। जब इसे खोला तो इस पर मेरा नाम और मेरे वालिदैन का नाम लिखे हुए थे और साथ एक सांप की तस्वीर बनी हुई थी। ऐसा मुझे इसलिए पता क्योंकि मैं नींद बेहोशी की हालत में था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2 दुनियाओं के बीच में हूँ, एक पाँव उस कमरे के अंदर और एक बाहर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हूँ भी और नहीं भी। लग रहा था जैसे मैं बोल रहा हूँ लेकिन हकीकत में वो नहीं था। जब ताबीज खोला गया तो पीर साहब के जोर देने पर वो नागन मान गई कि वो चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले पीर साहब ने उसको मुसलमान बनाया, एक मुसलमान नाम दिया और कहा दोबारा कभी इसको तंग न करना, इसका रिस्क खोल देना, इसके जिस्म के जिस जिस हिस्से में दर्द है वहां से निकल जाना। एक बात और अदनान भाई, कहते हैं कि जब इंसान जिनके कब्जे में होता है तो वो बहुत ज्यादा खाता है, लेकिन मेरे केस में उल्टा था। मैं बहुत कम खाता था और हर वक्त ऐसा लगता था जैसे मैंने 10 आदमियों का खाना खा लिया हो। आखिर में पीर साहब ने खिड़कियां और दरवाजे सब खुलवा दिए और मुझे लिटाकर उस नागिन को मेरे जिस्म से निकाल दिया। फिर मुझ पर दम किया हुआ पानी डाला। जब मैं उठा तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक नई दुनिया में हूँ। पूरी बदन हल्की महसूस हो रही थी, लेकिन टांगों में से जैसे जान ही निकल गई। ये सब बातें मुझे मेरे चचा ने बताई, जो मेरे साथ उस पीर साहब के पास गए थे। फिर पीर साहब ने मुझे कुछ तावीज दिए और कहा 1 हफ्ते बाद दोबारा आना। फिर जब हम 1 हफ्ते बाद दोबारा उस पीर साहब के पास गए, उन्होंने दोबारा इसको हाजिर किया। इस बार उस हस्ती ने इस्लाम का जवाब दिया क्योंकि वो मुसलमान बन चुकी थी। पीर साहब ने जब उससे नाम और मजहब पूछा तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता। पीर साहब ने उससे कहा तुम इतनी गुमराह क्यों? बेहतर होगा तुम कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ और अल्लाह की इबादत करो और झूठ बोलना छोड़ दो। तुम गुमराह थी, इसलिए एक काला जादू करने वाले आमिल ने तुम्हें कैद कर लिया था और इस पर छोड़ दिया था। तो जब अगले हफ्ते दोबारा उसे हाजिर करके नाम पूछा तो उसने वही मुसलमान नाम बताया जो पीर साहब ने पहले उसको दिया था। वो एक जिन्नी थी, इसलिए उसका नाम भी लड़की वाला रखा गया, जो मैं जाहिर नहीं करना चाहता। फिर अगले हफ्ते पीर साहब ने उससे पूछा क्या तुम इसके जिस्म से पूरी तरह निकल गई हो या कुछ असरात अभी भी बाकी है? तो उसने कहा हाँ, पूरी तरह से निकल गए हो। अदनान भाई, पीर साहब ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन थप्पड़ लगते ही मेरी आंखें खुद ब खुद खुल गईं और मैं नीचे गिर गया। हालांकि मैं बैठा हुआ था। उस बार पीर साहब ने कहा तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पहली बार मैंने प्यार से समझाया था, लेकिन तू प्यार की जुबान नहीं समझती। फिर उसने माफी मांगी और आखिरकार मेरे जिस्म को छोड़कर चली गई। इस बार भी मेरे वही चचा छात थे जो पिछली बार मौजूद थे और उन्होंने ही मुझे ये सब बताया। लेकिन अदनान भाई, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीने तक सब ठीक रहा और मेरी नौकरी भी लग गई। मैं ज़हनी तौर पर भी बेहतर था क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था और खुद कमा रहा था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी मगर गुजर बसर हो जाता था। मगर फिर भी कभी कभार रात को वो सांप मेरे बिस्तर के पास नजर आ जाता। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस कंपनी में सिर्फ 6 महीने ही रहा। मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि घर में कुछ ज़ाती मसाइल पैदा हो गए थे। घर के मसाइल तो हल हो गए, मगर मैं अब तक नई नौकरी की तलाश में हूँ। क्योंकि जब आखिरी बार पीर साहब ने उस हस्ती को मेरे जिस्म से निकाला था, तो जिन लोगों ने मुझ पर काला जादू करवाया था, न जाने कैसे इन्हें पता चल गया और फिर से उन्होंने मुझ पर काला जादू किया। लेकिन इस बार ऐसा काला जादू किया कि जैसे ही मैं बाजार या सड़क पर निकलूं, मेरा एक्सीडेंट हो और मौके पर ही मेरी मौत हो जाए। मगर कहते हैं जिसे अल्लाह बचाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत या कोई शख्स इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
अदनान भाई, कुछ दिनों से मेरे जिस्म में वैसा ही दर्द शुरू हो गया है। कभी टांगों में, कभी कमर में, कभी पेट में, और पेट में तो इतना दर्द होता है कि कभी कभी रात को अस्पताल जाना पड़ता है। डिप्रेशन और बेचैनी भी दोबारा होने लगी है और नमाज पढ़ने का दिल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूँ। पहले ही इंटरव्यूज दे चुका हूँ, लेकिन किसी न किसी तरह वहां से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो भी इंटरव्यू अच्छा होने के बावजूद। अदनान भाई, सबसे बड़ा पीर अल्लाह है। आजकल ज्यादातर पीर ठग होते हैं जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे हक में दुआ कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि यही आपके भाई की मोटिवेशन होती है और इसी से आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।